हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, जेएम और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पे 5 स्टेप्स की मैंने बात करी है। अगर उन 5 स्टेप्स को आप अच्छे से देख लेते हो, उसके बाद में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप खुद का टू डू लिस्ट खुद बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम लेवल की क्वेरी मेरे पास सबसे ज़्यादा आती है कि कौन सा एग्जाम किस लेवल का टच करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आईडीबीआई एग्जाम दूसरी बार होने जा रहा है इसी ईयर में। तो ये आरआरबी पीओ लेवल का एग्जामिनेशन है। तो आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो यहाँ पे हेल्प करेगी। फिर उसके बाद में आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की बात करूँ या आरबीआई असिस्टेंट मेंस की बात करूँ, दोनों में ही आपका क्लर्क लेवल का एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि पोस्ट क्लर्क के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चंस आपको प्री के भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस और डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मेंस के टच करते हुए मिलेंगे। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो या जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव है तो इसी का ही मॉक टेस्ट लगाओ, आईडीबीआई जेएम है तो इसी का ही मॉक टेस्ट लगाओ, आरबीआई असिस्टेंट है तो इसी का ही मॉक टेस्ट लगाओ, तभी आपको एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो 2 टेस्ट सीरीज आपको रखनी है, ऑल्टरनेटिवली आपको यूज़ करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इन चीज़ों को आपको अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करना है, सो दैट आप अच्छे से सिस्टमैटिक वे में पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको लगे कि आपने कुछ प्रोडक्टिव फील हो कि आपने सच में आज कुछ पढ़ाई अच्छे से की है। ठीक है, और आप बहुत ही एकदम रिलैक्स्ड वे में इन 10 दिनों की प्रिपरेशन के बाद में जब एग्ज़ाम दो तो आपको लगे कि यार आपने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे एडिटोरियल, है ना, और वोकैब। तो एडिटोरियल और वोकैब इसकी पीडीएफ, ठीक है, प्लस अपनी क्विजेस वॉकैब पे बेस्ड। ठीक है, तो डेली की डेली हमारी टेलीग्राम ग्रुप में आती है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन रखो। क्योंकि एडिटोरियल अगर आप ये सोचोगे कि 10 दिन में अब टाइम नहीं है, अब नहीं पढ़ेंगे, तो देखो रीडिंग को छोड़ने का मतलब है कि आप बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको आगे भी काम आएगी, क्योंकि एक मेन्स के इक्वलेंट, इवन मेन्स की ही प्रिपरेशन है ये। ठीक है, अगर आरआरबी के केस में बात करें तो इसीलिए आपको अच्छे लेवल के प्रिपरेशन करने के लिए, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि डुएबल आती है यहाँ पे इंग्लिश, है ना, तो इसीलिए आपको एडिटोरियल को मिस नहीं करना है। आप एक एडिटोरियल पढ़ो लेकिन पढ़ना है। ओके, किसी भी सोर्स को आप फॉलो करो। देखो, सोर्स वही अच्छा है जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, जिसका पढ़ाया हुआ आपको रिटेन रहता है, चाहे वो जीए हो, एडिटोरियल या कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीए की। बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हो रहे हैं। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें जीए कंप्यूटर के डिटेल में बता रखा है कि कैसे क्या पढ़ना है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखा है तो देख लेना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि देखो, लास्ट 4-5 मंथ्स अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आपका बहुत अच्छा हो सकता है एग्जामिनेशन। जीए सेक्शन के बारे में बात करूँ स्पेशली। ठीक है, तो 20 दिसंबर तक तो करना ही है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर तक भी करा है तो अच्छा होगा, अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, अगस्त का टाइम बचता है तो करना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके जाना। दैट इज बजट इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई का सर्कुलर या आरबीआई की न्यूज़ बोल सकते हो। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस को लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज करना, और स्कीम्स। ठीक है, तो आप ये सारे टॉपिक्स कहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए। देखो, मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू को, या फिर आप ना अभिजीत सर हैं, अभिजीत सर को जानते होंगे आप, अगर नहीं जानते हैं तो सर्च करना यूट्यूब में, अभिजीत सर का भी वीडियो डला हुआ है, तो वो तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपके बाकी के टॉपिक्स, आरबीआई की न्यूज़ कैसे कवर करोगे ना, तो वो उसके लिए आप, है ना, कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अड्डा का कैप्सूल है और आजकल अफेयर्स क्लाउड का है, हर प्लेटफॉर्म का कैप्सूल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको इसको यूज़ करना है। उसके अलावा आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ और डेटा जो होता है वो मैं अपडेटेड जो रेट्स होती हैं वो डाल देती हूँ अगेन टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ हमारी क्विज बोर्ड भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से क्विजेस भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगेन। ठीक है, तो इतना आपको कवर करना होगा। देखो, जीए का अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम आप एक टू डू लिस्ट बना के दे दो, मैं नहीं बना के दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने कौन से सोर्स से किया है, आपने डेली किया है या वीकली किया है। तो बेस्ट क्या रहेगा, अपना टू डू लिस्ट खुद बनाओ। यही मेरा आज के वीडियो से आपको समझाने का टारगेट है मोस्टली। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे तीसरी चीज़ कंप्यूटर की। अब देखो, कंप्यूटर की बात करते हैं तो मैंने आपको सोर्सेज पहले ही बता दिए थे। अगेन, जो मैंने बोला कि वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना कैसे क्या करना है। उसके अलावा एक चीज़ और है
कुछ टॉपिक्स पे आपको स्पेशल फोकस देना है, जो कि आपका है हिस्ट्री, ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, शॉर्टकट कीज़। एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड में ही शॉर्टकट कीज़ का भी चैप्टर आ जाता है, या वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। नेटवर्किंग, OSI लेयर का एक अलग से टॉपिक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी। अगर आपने इतने टॉपिक्स भी टच कर लिए, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 15 या 16 चैप्टर्स हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। लेकिन उसमें से भी इम्पॉर्टेंटली अगर आपने इस पे ध्यान दे के चले गए तो IDBI में और आपका 20 मार्क्स के अराउंड आएगा, ईजीली कवर होगा। लेकिन RBI में थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, इसलिए इन टॉपिक पे ज़्यादा स्पेशल फोकस देना, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मकसद है यहाँ पे। साथ में आपका ये है कि कैप्सूल, अब कई लोग होंगे जिनका IDBI का एग्ज़ाम है, RBI का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा वरीड होंगे कि कैसे कहाँ से क्या स्टार्ट करें। तो एक तो वो वीडियो जो मैं आपको बता रही हूँ वो देखना है, साथ में आप चाहो तो कैप्सूल कर सकते हो। तो कंप्यूटर का कैप्सूल अगेन आपको वहीं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो सोर्सेज में मैं यहाँ पे बताते चल रही हूँ ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको सर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कर सको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मॉक्स की। देखो अभी आपको क्या करना है कि एटलीस्ट मैंने लिखा है कि 7 मॉक्स देने हैं। अगर आप 10 दिनों में 10 मॉक्स दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मॉक देना ही कंपलसरी नहीं है, इसके साथ साथ उसका प्रॉपर रिवीजन और एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो पूरा अच्छे से प्रॉपर रिवीजन एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा आपको अच्छे से एग्जाम में करके आना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या लगेंगे, या फुल लेंथ मॉक ही लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि IDBI या RBI में आपको मुश्किल ही होगा कि सेक्शनल मॉक मिले, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन 2 टेस्ट सीरीज से आप देना ऑल्टरनेटिव डेज पे, पूरा अच्छे से रिवाइज करना, जो भी आपको डाउट आता है वो आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप स्टडी डिस्कशन ग्रुप है हमारा, जिसका लिंक अगेन टेलीग्राम में मिलेगा। स्टडी डिस्कशन ग्रुप के नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ पर अपना Q&A के डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। आगे मैं इसको और आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी। साथ में एक चीज़ याद रखना, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करना, क्योंकि JM का एग्ज़ाम जिसका है वो PO लेवल का एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि कैसा क्या पेपर आ रहा है ना। उसके अलावा RBI असिस्टेंट का 2022 का मिल जाएगा आपको, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर इंक्लूड करके जाना, इससे कॉन्फिडेंस बना रहता है एग्जाम के अंदर। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है GA, मेमोरी बेस्ड फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब है, देखो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, IDBI एग्जीक्यूटिव का, JM का या RBI असिस्टेंट का, तो उनके मेमोरी बेस्ड पेपर भी यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो जस्ट एक बार ये देखना कि उसका फ्रेमवर्क क्या था, या कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, उससे भी एक कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता है। ये चीज़ मैंने किया था अभी IBPS के एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्लर्क के और PO के एग्जामिनेशन में। तो वहाँ से एक थोड़ा अच्छा हिंट मिल गया था कि अच्छा क्वेश्चंस का, क्योंकि देखो हम एग्जाम तो दे के आ रहे हैं, हमें पता है कि कैसा क्या लेवल आता है, लेकिन थोड़ा रिकॉल करना ज़रूरी होता है ना। 1 साल के बाद में कोई दोबारा से एग्जाम दे रहे हो तो आपको इतना अच्छे से याद नहीं रहता है। तो मेमोरी बेस्ड में वो वीडियो में फीड होता है, तो मेरे खुद के सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस से मैंने वो चीज़ें चेक करी हुई हैं, ठीक है। तो मुझे याद आ जाता है, रिकॉल आ जाता है कि हाँ ऐसा कुछ पैटर्न आ रखा था। तो ये चीज़ ज़रूर आप देख के जाना यूट्यूब से, मैं सच बता रही हूँ आपको, वो क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। और एक होता है ना कि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट रहेगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे अगेन एक चीज़ और है कि देखो इतना तो कर ही लोगे, लेकिन इसके अलावा सेक्शनल मॉक नहीं है, तो आप क्या करें। सेक्शनल मॉक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। टॉपिक वाइज क्विज वही लगाना जब आपको लग रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक वीक जा रहा है, तभी आपको लगाना है, वरना आपके फुल लेंथ से ही सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका हर सेक्शन एकदम सही जा रहा है, जी आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, इंग्लिश आपका सही जा रहा है रीडिंग के थ्रू, सारी चीज़ें क्वांट रीजनिंग सबका अच्छा होता है, तो फिर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो टाइम बचेगा उसमें आपको कंप्यूटर कवर करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा अर्थमेटिक में दिक्कत है, या मुझे एरर्स में दिक्कत आ रही है, या किसी और टॉपिक में, तो उसकी टॉपिक वाइज क्विज आपको डेली करनी पड़ेंगी, लेकिन सिर्फ वही जो वीक टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शनल नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, मिनी मेंस मॉक मिल जाएंगे आपको PM पे और अड्डा पे, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यूज़ दैम, बहुत अच्छा कंटेंट है। एरर मोस्ट प्रोबेबली PM के कंटेंट में तो एटलीस्ट ये रहेगा, आपको एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। सो 99% एरर फ्री है, आप उनको आप दे सकते हो, और हर प्लेटफॉर्म पे आजकल तो अवेलेबल है।
तो अगर सेक्शनल मॉक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप दो, यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन उसके बाद में ये 5 चीज़ें तो आपने अच्छे से ऐड कर ली, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक तो कोई भी वीडियो क्लासेस आप नहीं देखोगे, नया टॉपिक कुछ नहीं करना है, वरना अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन उसको देखें और अपन को करें। जितना हो गया बस उसी को ही आपको प्रैक्टिस करना है, फोकस करना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस पर। PDF लगा कर रहे हो तो टाइमर लगा करके ज़रूर करना, ठीक है। बिना टाइमर के करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूट्यूब में अब मैंने जो आपको बोला प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो तो यूट्यूब से सिंपल आप दे सकते हो विदाउट टाइमर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके अलावा अपना डाउट्स पूछ सकते हो टेलीग्राम में। वेडनेसडे और सैटरडे कमेंट सेक्शन ओपन होता है, 9 से 10 बजे अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और सारे लिंक सब कुछ वर्क कर रहा है, कभी कभी नेटवर्क की वजह से वो शायद हो सकता है कि आपको नहीं वर्क कर रहा हो, बट वो सब कुछ सही है लिंक सारे, ठीक है। उसके अलावा अगर वेडनेसडे सैटरडे को ओपन होता है तो बाकी दिन में अगर आपको डाउट होगा तो कैसे पूछोगे, आप पिक भेज सकते हो उसकी, या वॉइस नोट के थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा Q&A का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं। पहले तो ये समझना और ये सिस्टम में जाना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और आप कर सकते हो, ये आप भी जानते हो, ठीक है। IDBI में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, RBI में फिर भी है, बट अभी काफ़ी कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो देखो, मान के चलो कि फिर भी RBI में है कंपटीशन, मैं मानती हूँ, तो IDBI में इतना नहीं है, आप अच्छे चांसेस है क्रैक कर सकते हो। तो बस फोकस रहो, कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी कुछ भी नहीं है, एक बार एक सीढ़ी चढ़ो तो सही, उसके बाद तो फिर आपका ग्रोथ काफ़ी होता रहेगा। ये आप भी नहीं जानते कि कितना आगे आप जा सकते हो। बस पहली सीढ़ी थोड़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर शेयर करना है, इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और एनी डाउट, एनी क्वेरी, आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक, प्रिपेयर वेल।